आप सब लोग। तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल में और नया जो ब्लॉग लेकर आ रही हूँ ये बता रही हूँ कज़न की मैरिज का। बहुत ही बढ़िया मज़ा आया इसकी मैरिज में। एक्चुअली में डाली मैरिज थी नोएडा में, तो हम लोग वहाँ गए और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने स्पेस, और साथ में हमने दिल्ली भी थोड़ा सा घूम लिया हल्का फुल्का जितना हमें टाइम मिल पाया। और कुछ रस्में जो थी वो हमसे मिस हो गई, हम लेट पहुँचे थे, और कुछ हमारे सामने ही रहा, शादी का सारा फंक्शन हमारे सामने रहा। सो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकल गए हैं दिल्ली जाने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारा 5:30 समथिंग हम निकल चुके थे घर से। और ऐना भी देखो इतनी सुबह सुबह उठ के रेडी हो गई, सब लोग रेडी होके निकल गए क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना था। तो बस निकल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, देखो कब तक पहुंचेंगे। वैसे तो 10 बजे तक अप्रॉक्स में हम पहुंच जाएंगे, बट फिर भी हम सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा काम है मार्केट का भी, तो वो भी करना है। और हम रुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए। और वैदिक इतना इरिटेट हो रहा है क्योंकि उसको सुबह सुबह उठा के हम ले आए हैं, अभी सब नींद में है। तो बस अभी इसीलिए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए इस ब्लॉग में, आगे आपको और बहुत फाइनली हम पहुंच गए हैं। थोड़ा सा दूर है यहाँ से मार्केट, लाजपत नगर। पहले हम वहाँ जाएंगे, कुछ शॉपिंग करनी है अपने दिन के लिए, और उनका कुछ वेडिंग ड्रेस है कुछ जो रह गया है अभी, हमने सोचा वहाँ से देख लेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे घर, क्योंकि घर से जाना पॉसिबल नहीं था, सब लोग होते हैं मिलने के बाद मन नहीं करता बार बार जाओ, तो इसीलिए हमने सोचा यहाँ से फाइनल करके ही घर पहुँचेंगे। तो बस पहुँच गए हैं लाजपत नगर की मार्केट, बट यहाँ पता चला मार्केट बहुत देर से खुलता है और हम जल्दी पहुँच गए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो हम आ गए हैं लाजपत नगर मार्केट। शॉपिंग करने आए हो? ऐना ने करनी है शॉपिंग? शॉपिंग करनी है, चलो चलो फिर चलो शॉपिंग करते हैं। पहले मैं आई थी सीधे वहाँ लाजपत नगर में एंट्री करी, बैग्स की शॉप्स ओपन हो चुकी थी, तो मैंने वो देखा, अपनी सिस्टर के लेना था। और उसके बाद अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है मार्केट, बट हमने थोड़ा सा टाइम अपना खाने पीने में लगा दिया। और यहाँ मुझे कुछ ज्वेलरी देखनी थी, तो बहुत अच्छी ज्वेलरी दिखा रहे थे भैया, तो वो मैं देखने के लिए रुक गई। और इधर देखिए ये सारी जो शॉप्स है ना, यहाँ पे डिज़ाइनर्स कपड़े मिलते हैं, मतलब आप डिज़ाइनर आउटफिट्स अगर रेडी करवा रहे हो ना, तो आप यहाँ पर आकर भी, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ मिल जाएंगे आपको। और इधर कॉटन के सूट्स का बहुत बढ़िया कलेक्शन आया हुआ था इस टाइम पे। बट मैं एक चीज़ आपको बताने वाली हूँ, इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है प्राइस हर चीज़ का, क्योंकि लास्ट टाइम जब आई थी तब इतना ज़्यादा प्राइस नहीं, मुझे नहीं पता ये 2000 के नोट के बाद की बात है या फिर वैसे ही, पर मुझे बहुत कॉस्टली लगा सीरियसली, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी थी। तो उतना तो थोड़ा बहुत हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर डिलीवरी चार्ज देकर, अदरवाइज़ आप लाजपत नगर मार्केट आइए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली हो गया है, मैं आपको बता देती हूँ। और ये ज़ारा की ड्रेसेस थी, उनकी कॉपी है, मतलब ज़ारा की ड्रेसेस की कॉपी सेम। तो मैंने सामने से कुछ कुर्तीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही थी, तो बस वही देख रही थी। और प्राइस ज़्यादा नहीं था, 300 समथिंग कुर्ती का प्राइस था, कॉटन की कुर्ती। और इधर हमने फिर यहाँ के जो फेमस छोले कुलचे हैं ना, वो लास्ट टाइम भी मैंने खाए थे और बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैंने कहा चलो एक प्लेट ले आते हैं और टेस्ट करके देखते हैं इस बार कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ टेस्ट। बट सीरियसली अमेजिंग टेस्ट होता है, जब भी आएंगे ना आपको सेम टेस्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होते हैं, तो मैं हर बार आके टेस्ट करती हूँ ज़रूर ये। इसके बाद नितिन के लिए हमने कुर्ता पसंद करना था, तो हम आ गए शॉप्स पे। एक्चुअली में शॉप्स नंबर मुझे नहीं पता क्योंकि बच्चे साथ में थे और मेरे को ये शॉपिंग ब्लॉग बनाने तो आई नहीं, मैं तो छोटी मोटी शॉपिंग के लिए आई थी, तो शॉप्स नंबर का इतना मुझे याद नहीं है। बट हाँ, ये सामने मंदिर के जस्ट बराबर से ये शॉप्स है, और ये पूरी गली अंदर हैंडलूम से, और स्टार्टिंग में ये कुर्ता पजामा की शॉप सबको मिलेगी। एंड मैं कुछ जो हेयर एक्सेसरीज़ और ज्वेलरी देखने लग गई, क्योंकि उधर फिटिंग का थोड़ा सा है। और इधर बैग्स के देखने आई थी, बहुत प्यारे लग रहे थे, छोटे छोटे बैग्स थे यूनिकॉर्न के। सो फाइनली जो हमें लेना था हमने ले लिया है। इस साइड की मार्केट में ज़्यादातर शोरूम्स हैं साड़ी ड्रेसेस वगैरह सबके, तो फाइनली हो गया था। इधर साइड में भी ट्राउज़र्स 200 समथिंग टॉप मिल रहे थे, 400 समथिंग ट्राउज़र्स मिल रही थी, तो हो गया शॉपिंग जितनी करनी थी। बस अब निकल गए मासी के घर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। और हम पहुँच गए मासी के घर पे, तो बहुत ऊंचा 14th फ्लोर पे मासी रहती हैं, मैं नीचे नहीं देख पा रही थी, मुझे थोड़ा सा इशू है, ऊपर हाइट से नहीं देख सकती। तो बस यहाँ पर पहुँच गए, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था जब हम यहाँ पहुँचे थे।
सब लोग तो पार्लर चले गए हैं और मतलब यहाँ पे टाइमिंग हर चीज़ की बड़ी वो जल्दी निकलना पड़ता है, चाहे पार्लर हो चाहे वेन्यू हो। तो सब लोग जा चुके हैं पार्लर के लिए। सिर्फ जो मेल है वही है, पापा वगैरह मामा वगैरह उन सबसे मिल लिया। मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, 1-2 घंटा सोएंगे फिर रेडी होंगे और फिर निकलेंगे। और बस अब निकल गए हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से हमने बस करी हुई थी, काफ़ी दूर है और काफ़ी सारे गेस्ट हैं तो गाड़ी में इतना नहीं हो पाता, तो हम निकल चुके हैं बस से सब रेडी होकर। बस में सब गप्पे मार रहे थे इधर से उधर, क्योंकि सारे रिलेटिव्स इतने दिनों बाद एक दूसरे से मिले थे। तो सब बड़े लोग या फिर बच्चे सब अपने अपने ग्रुप बना के बैठे हुए थे, सब बातों में लगे हुए थे। और फाइनली रात हो गई मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते। और बहुत ही बढ़िया ये वेन्यू था जहाँ डिसाइड किया था, रॉयल पेपर कृष्ण के नाम से। एंट्री हो चुकी है अंदर, सबका वेलकम किया जा रहा है। और फाइनली इतने सालों बाद मैं अपनी मासी की बेटी, मासी वगैरह सबसे मिलूँगी, क्योंकि अब सब बड़े हो चुके हैं और बहुत पहले हम लोग मिले थे। तो वो सबका वेलकम कर रही हैं। तो बस एंजॉय करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखने से सारी चीज़ें, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है मासी लोगों ने। और इधर मम्मी ऐना को ले लिया है, बस ऐना अब सबके पास ऐना ही रहेगी, ऐना ऐना ऐना। तो ऐना जब भी कहीं जाती है ना, उसका इसी तरीके से सब वेलकम करते हैं, नानी नानू सब। ये देखो सब शुरू हो गए हैं इसकी सेवा करने में। ऐनू, ऐनू क्या वीडियो के साथ ऐसे हमारी वीडियो बनाओ, मम्मा वीडियो बनाओ। मम्मा बना रही है वीडियो। बच्ची के माँ अच्छा है ना। ऐनू आ जाओ मम्मी, नानी चा ये नो ये इते देखो ऐनू बट तो बिंदी लगवाई, सब कुछ करवाया इसने। तो जब भी मैं ब्लॉग और क्या जैसे नहीं होता वैसा अब शादी में बुलाया तो आएंगे। देती हैं मुझे, पापा इतना नहीं, पापा बड़े खाए हैं, बट मम्मी कर लेती हैं। और उधर फोटो सेशन चल रहा है, हमारा डांस शुरू हो चुका है। और हम लोगों को मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं यहाँ पर आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई और सब लोग सब लोग होते हैं ना, उसको पैम्पर करने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं होती। इधर मम्मी पापा मामा वगैरह सब बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा सब ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा फोटो, उन्हें लग रहा है मैं फ़ोटोज़ क्लिक कर रही हूँ, बट मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी। तो सब समझ गए और सब ने मुझे हाय कहना शुरू कर दिया। उधर वैदिक अपना फ्रेंच फ्राइज खा रहा था और ऐना ने अपना ग्रुप बना लिया है। जो उसके फ्रेंड्स हैं वो उसे मिल गए हैं। देखिए हर जगह अपने फ्रेंड्स बना लेती है, तो बस बहुत फ्रेंडली है, इसीलिए थोड़ा इन्जॉय ज़्यादा कर लेती है वो, क्योंकि उसे सबसे फ्रेंडशिप करने का बहुत शौक़ है। और डांस वांस स्टार्ट हो चुका है, वो बहुत इन्जॉय कर रही है पार्टी को। ऐनू, ऐनू, ऐनू से हेलो, से हेलो। फाइनली बारात आ गई है। अब यहाँ से सब डांस करके उधर मिलने की रस्में होती हैं पंजाबी है उसमें। तो वह नितिन भी भाई हार वार अपना मिलने की रस्में कंप्लीट करके फिर हम सब लोगों ने कराए कुछ फ़ोटोज़, क्योंकि सब उधर थोड़ी रस्में और होनी है। तो हमने तब तक अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिए अच्छे अच्छे, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद सारे लोग मिलते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं हम लोग, शादी वादी में इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए फ़ोटोज़ क्लिक, एक यादें होती हैं ना, मेमोरी होती है कि अरे हमने वहाँ इनसे मिले थे ऐसे से। तो वो मुझे बहुत पसंद है, मैं फ़ोटोज़ बहुत क्लिक करवाती हूँ। और वैदिक ऐना की सेवा कर रहे हैं इधर। मैं मासी पापा को ले आई डांस कराने के लिए। मासी बहुत ध्यान रखती हैं पापा मम्मी दोनों का। वो एक जैसे होता है ना, बेटी की तरह ट्रीट करके रखते हैं। हम मासी हमारे इसी तरीके से हैं एकदम हम लोगों के साथ में। और
ऐना के पापा तो ऐना के साथ ही डांस करते हैं, और करे भी क्यों नहीं, मुझे तो डांस आता नहीं है, तो वो ऐना को लेकर, और मम्मी सब लोग, मतलब अटेंशन सारे लोग हो रखे थे ऐना को ही दे रहे थे, कैमरामैन हो चाहे कोई भी हो, सब ऐना के साथ डांस करना पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो भी बहुत इन्जॉय करती है स्पेशली डांस। तो देखो मतलब जितना से आता है ना वो बड़ा खुल के इन्जॉय करती है। मैं और वैदिक थोड़े ऐसे ही हैं। और इधर हमारी प्यारी सी ब्राइड ने एंट्री कर ली थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी आकांक्षा। छोटे छोटे देखते देखते थे, अब इतनी बड़ी हो गई, ब्राइड बन गई, तो फाइनली उनके दूल्हे राजा उनको लेने के लिए आ गए। आजकल बहुत यूनिक तरीके से मतलब एक एंट्री होती है दूल्हा दुल्हन की, तो मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन आजकल जो टाइम चल रहा है ना, इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होती है हर चीज़ की, स्पेशली ब्राइड और दोनों की इतना प्यारे लगते हैं। तो ये दोनों भी बहुत सुंदर लगे थे साथ में। तो बस अब इनका स्टेज माला वगैरह सब अभी शुरू हो गई है। जो मेन है ना पार्टी जिनकी वजह से हो रही है, उन्हीं की रस्में स्टार्ट हो जाएंगी, तो बस इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। सो फाइनली बहुत सारा डांस करने के बाद हम लोग तो चले गए थे रेस्ट करने के लिए रूम पे, मतलब होटल का ही रूम था। तो हम बहुत थके हुए थे एक्चुअल में, इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी था रेस्ट करना, तो हम रेस्ट कर रहे थे। और सुबह विदाई करा के हम लोग आ गए। विदाई की सॉरी मैं क्लिप नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थके हुए थे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं और वीडियो निकाल लूँ। और बस मासी के घर रुके, मासी से विदा ली और फिर घर की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में टाइम लगेगा। रास्ते में पड़ा इंडिया गेट, तो हमने सोचा चलो बच्चे को दिखा लेते हैं। इतनी फास्ट से निकल के जा रहे हैं, तो है ना इतनी धूप हो रखी है ना, इतनी गर्मी हो रखी है कि प्लान तो और भी था घूमने का, बट हमने कैंसिल कर दिया। हमने कहा सीधे घर निकलते हैं, और इंडिया गेट पहुँच गए हैं। बहुत भीड़ थी, इतनी गर्मी थी फिर भी इतनी गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे, भयंकर गर्मी हो रही है। इंडिया गेट देखने के बाद में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मेरे कॉलेज टाइम पे मैंने इसको खाया था। मतलब बहुत ही पसंद आते थे मुझे ये, और इतने सालों बाद मुझे ये दिखाई दिए। हालांकि दिल्ली तो काफ़ी खाना होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखती थी। मूंग दाल बड़ा जो होता है ना, यहाँ पे पकोड़े मिलते हैं चटनी और मूली के साथ में, इतने यमी होते हैं ना। अगर आप दिल्ली आएँ और आपको कहीं ये दिख जाए ना, तो प्लीज़ आप इसको टेस्ट कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। थोड़े से स्पाइसी होते हैं, मैं बता देती हूँ, लेकिन इतना अमेजिंग टेस्ट होता है ना। मैंने नितिन को भी बोला, मैंने कहा ये खा के देखो, बहुत ही यमी लगेंगे। और मुझे ये भैया दिख गए, मैंने कहा आप बना दो फटाफट से 1 प्लेट, मुझे ये खाना है। तो इतने सालों बाद मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। अभी भी वही टेस्ट लग रहा था सेम। सो निकल गए हैं दिल्ली से फाइनली। यहाँ पर हम लोगों ने अब सीधे घर जाने का प्लान बना लिया, सब कैंसिल कर दिया। थोड़ा बहुत घूमना था गर्मी की वजह से। सामने अक्षरधाम मंदिर दिखेगा आपको, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, आप पानी पीते जा रहे थे तो कुछ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जब घर जाने का हो जाता है ना, तो फिर बंदा रिलैक्स हो जाता है। तो मैं भी एकदम रिलैक्स हो गई थी कि अब फाइनली मैं घर जा रही हूँ। और हवा भी बहुत ठंडी हो रही थी, क्योंकि बारिश जैसा वेदर भी हो रखा था इस साइड में, बट दिल्ली में नहीं था, यहाँ था।
तो बस एनो के साथ में खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही, खूब मस्ती करी गाड़ी में और बहुत मस्ती करी। दिल्ली में भी जितना भी हमारा रहा उतने में हमने बहुत एंजॉय किया। बाकी हमने थोड़ा कैंसिल कर दिया सिर्फ गर्मी की वजह से वहाँ पर। तो आप लोग भी जा रहे हो तो थोड़ा सोच के जाना, क्योंकि छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो तो इतना लंबा प्लान मत बनाना। और शादी की इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं, इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई हैं, आप सब चेक करिए। मेरी मम्मी, दीदी, सिस्टर, छोटी सिस्टर, ऐना, मामा, मामी, बहुत सारे लोग थे। तो बहुत लंबा ब्लॉग हो सकता था, बट आप लोग भी बोर हो जाओगे इतना लंबा ब्लॉग देखिए, तो इसमें थोड़ा थोड़ा जितना हो सकता था ना उतना ब्लॉग मैंने कर लिया। और फिर नए ब्लॉग में मैं लेकर आऊँगी जो मैंने शॉपिंग करी लाजपत नगर से, वो थोड़ी थोड़ी